बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं दो चीज़ें अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं और बहुत ही इजी, मतलब आप उनको अप्लाई कर सकते हो। अपना जो चिली के प्लांट्स है, अगर चिली के प्लांट्स के ऊपर चिलीज़ अच्छी नहीं लग रही, या ये है कि उसकी चिली के प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है और फ्रूट का साइज़ भी छोटा है, तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आप ये दो चीज़ें जो इस्तेमाल करें तो ऑर्गेनिक भी हैं। और इनमें से एक चीज़ तो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, उसके इस्तेमाल से आपके चिली के प्लांट के ऊपर जो है ना, वो चिलीज़ भी ज़्यादा लगेंगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। फ्रेंड्स, जैसे कि अब इससे बहुत ज़्यादा मैं हार्वेस्ट ले चुकी हूँ इस चिली प्लांट से, तो अब चूँकि इसको फर्टिलाइज़र की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है कि जिससे इसको नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वो मिले, ताकि इसकी जो है वो अच्छे से ग्रोथ जो है फ्रेंड्स हो सके। तो उसके लिए जो आप वुड ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो कोयले की राख होती है वो भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन आज जो मैं चीज़ आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आपके घर में, आपके किचन में ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, क्या चीज़ है? नंबर वन तो ये है कि आपने लेनी है एक एक आधा पाव या एक पाव के करीब आपने लेनी है दही। दही जो है उसकी आपने फ्रेंड्स बना लेनी है लस्सी। और लस्सी बनाने के बाद जो है आपने क्या करना है कि जैसे कि ये गिलास लस्सी जो है आपको नज़र आ रही होगी, इसको हम डालेंगे 1 लीटर पानी के अंदर, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको क्या करना है कि हमने इसको प्लांट्स के ऊपर जो है ना वो अप्लाई करना है। और प्लांट्स के ऊपर फ्रेंड्स, अगर किसी पेस्ट वगैरह का अटैक है तो ये एज अ पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल होगा। और जो है इसका ये होगा कि फ्रेंड्स, आप इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी इस पेस्टिसाइड को स्प्रे आपने इसका करना है, वैसे तो आप इसको अगर आप डालेंगे प्लांट्स के अंदर भी डालेंगे तो इससे ये होगा कि आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दूसरा ये है कि जितने भी पेस्ट वगैरह का अटैक है आपके प्लांट के ऊपर, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये लिक्विड जो है फ्रेंड्स हमारा तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लिक्विड है वो तैयार कर लिया। लेकिन चूँकि इस साइड पे अभी जो है वो धूप है, इसको आपने अप्लाई करना है। लेकिन अभी हम यहाँ इसको अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि धूप में आपने कोई भी किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना होता। इसलिए अब हम चलते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। ये यहाँ मेरे प्लांट्स कुछ लगे हुए हैं, यहाँ चिली के हैं और रोज़ के प्लांट भी हैं, और भी यहाँ भी चिली का एक प्लांट है। यहाँ चूँकि अभी छाँव है और थोड़ा सा लीफ माइनर का इस प्लांट के ऊपर अटैक नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि लीफ माइनर की जो डिजीज़ है और चिली के प्लांट की ग्रोथ भी अगर नहीं हो रही, तो इसको अगर आप अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा। ये जो है ये फ्रेंड्स बहुत ही आसान और बहुत ही इजी फर्टिलाइज़र है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, जिसको अप्लाई करने से आपका जो चिली का प्लांट है उसकी फ्रेंड्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और जो फ्रूट है वो भी बहुत हेल्दी होगा, उसका साइज़ भी अच्छा होगा। आप इसको टमाटरों के प्लांट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिली के प्लांट के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है फ्रेंड्स, ये मेरे पास चूना है। चूना जो है फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल से, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये चूना है। और इसके इस्तेमाल से क्या है कि मेरे प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा ब्लैक आंट्स थे, बहुत ही ज़्यादा। अब हम इसको एक मुट्ठी लेंगे और इसके जो ये जो हमारा प्लांट आपको नज़र आ रहा है, जैसे कि आपको जस्ट मैं ये दिखाने के लिए इसके अंदर ऑलरेडी भी मैंने डाला हुआ है। साइडों पे हम बखेरेंगे, इसकी स्टेम को छोड़ के साइडों पे जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनके गिर्द आप इनको बखेर देंगे, तो आपका जितना भी ये प्लांट्स के ऊपर ये ब्लैक आंट्स और कीड़े मकोड़े आपके होते हैं ना, उनका अटैक नहीं होगा और आपके प्लांट की ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त होगी। जी, नंबर वन पे तो आपको फ्रेंड्स मैंने बताई है, दही की लस्सी बना के आपने अपने प्लांट्स के ऊपर अप्लाई करनी है। और दूसरी चीज़ जो है वो फ्रेंड्स, यहाँ हम ये चूना लेके इसको, ये जो कली करने वाला चूना होता है ना फ्रेंड्स, इसके ऊपर पहले भी मैं जो वीडियो है फ्रेंड्स बना चुकी हूँ। तो यहाँ जितने भी हमारे प्लांट्स हैं इनकी साइडों पे फ्रेंड्स हम डाल देंगे, ताकि जितने भी कीड़े मकोड़े हैं उनसे हमारे जो प्लांट्स हैं ना फ्रेंड्स वो बचे रहें।
क्योंकि इसके इस्तेमाल से जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो प्लांट्स के जो है वो ऊपर उनका अटैक नहीं आता और आपके प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ जो है फ्रेंड्स बहुत अच्छी होती है। इससे पहले भी मैं जी तो फ्रेंड्स ये जो लाइमस्टोन है इसके आपने क्या करना है कि जितने भी आपके प्लांट्स हैं उनकी साइडों पे आपने वो स्टेम को छोड़ के आपने जो है ना ये इस तरह से अप्लाई करना है। तो आपके प्लांट्स के ऊपर ये फ्रेंड्स ऐसा मेरा प्लांट था। आप अगर इससे पहले वाली जो मेरी वीडियोस देखें तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जो कीड़े हैं आपको नज़र आएंगे, जो काले काले जो होते हैं, ब्लैक आंट्स होते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक भी यहाँ ब्लैक आंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। उसकी रीज़न क्या है कि इससे पहले भी जो है मैं अपने प्लांट्स के ऊपर जो है इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इसका मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाया था और इसको जो है ना एज़ इट इज़ भी मैंने इस्तेमाल किया अपने प्लांट्स के। लेकिन आपने ख्याल करना है कि आपने इसकी स्टेम को छोड़ के फिर ही जो है इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आप स्टेम के साथ, क्योंकि इसमें ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए अगर आपने इसको स्टेम के साथ इस्तेमाल करना है, जैसे कि वो मैं उसने आपको अप्लाई करने का तरीका बता रही थी कि इसका लिक्विड बना के तो आपने इसको पहले भिगोना होता है और भिगोने के बाद जो है फिर आपने जो तकरीबन कम से कम एक मुट्ठी लेके उसको आपने 1 लीटर पानी के अंदर भिगो के फिर उसके बाद जब आपने इसको अप्लाई करना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनानी है, तो फ्रेंड्स आप कम से कम 2 लीटर पानी में इसको डिज़ोल्व करके तो फिर जो है ना वो बनाएंगे। और लेकिन ये जैसे कि ये मैंने देखें कि आप स्टेम को छोड़ के कितना फासले पे साइडों पे जो है ना वो प्लांट के जो गिर्द है वो डाल दिया है, ताकि जितने भी ब्लैक आंट्स हैं फ्रेंड्स उससे मेरे प्लांट्स जो है ना वो बच सकें। तो बहुत ही ये सस्ती सी चीज़ है, आप इसको बाय करके आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्लांट है ना फ्रेंड्स वो कीड़े मकोड़ों से जो है ना फ्रेंड्स वो बचा रहेगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही सस्ती और बहुत ही यूज़फुल जो चीज़ें आपके साथ आज मैंने शेयर की है, आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। एक तो ये फ्रेंड्स आपको मैंने बताया है, ये जो दही की लस्सी है इससे भी आपका ये एज ए पेस्टिसाइड जो लीफ माइनर का अटैक आ जाता है आपके प्लांट्स के ऊपर, उससे भी फ्रेंड्स आपका प्लांट जो है वो बचा रहेगा। और दूसरा जो है ये मैंने लाइमस्टोन पाउडर जो है इसका इस्तेमाल आपको बताया कि आपने किस तरीके से लाइमस्टोन पाउडर जो है इसका इस्तेमाल करना है ताकि आपके जो प्लांट्स हैं वो कीड़े मकोड़ों से बचे रहे। क्योंकि जो ये कीड़े मकोड़े होते हैं ये पत्तों का रस चूसते रहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका प्लांट जो है ना वो फ्रूट जो है ना उसके ऊपर अच्छे से नहीं बन पाता। तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और जो छोटी सी वीडियो आज आपके साथ मैंने शेयर की है, इससे आपके चिली के प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, फ्रूट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। ये मेरा विंटर का प्लांट है जिससे अब मैंने ये तकरीबन पिछले लास्ट ईयर मैंने विंटर में इसको लगाया था और बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट फ्रेंड्स इससे मैंने सारा साल ही तकरीबन 1 ईयर होने को है और मैंने इससे इतनी ज़्यादा चिलीज़ ली हैं कि कम अज़ कम कोई 10-12 केजी के राउंड बोर्ड जो है ये 2 जो चिली प्लांट है इनसे मैंने अपनी चिलीज़ जो है ना वो हार्वेस्ट की हैं। वक्तन फ़क्तन फ्रेंड्स मैंने आपके साथ जो है वो वीडियो भी शेयर की है कि किस तरीके से जो है आपने कौन कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं, कैसे इसकी सीडलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो अब ये जो चिलीज़ हैं ये इनका कलर जो है ना ये रेड होना शुरू हो गया क्योंकि इनको हार्वेस्ट नहीं किया। और अब इंशाल्लाह हार्वेस्ट करके मुकम्मल जो है इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग भी करेंगे ताकि नेक्स्ट भी जो है इससे हम अच्छा फ्रूट जो है वो ले सकें। आप फ्रेंड्स जो है इससे पहले सीडलिंग वाली वीडियोस जो है वो भी देख सकते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप जो है अपने किचन में से ही जो चिलीज़ ये होती हैं धड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं, क्रश्ड चिलीज़ बोलते हैं, वो लेके एक मरतबा अगर आप उससे सीडलिंग कर लेते हैं तो कम से कम 2-3 साल तो आपको जो है ना वो चिली प्लांट से हार्वेस्ट जो है फ्रेंड्स मिलती रहती है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, आपको वीडियोज़ जो हैं वो कैसी लग रही हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।